नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नर्मदा नदी के उद्गम से। तो हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से माना जाता है, और अमरकंटक से ही अन्य दो और कौन सी नदियां निकलती है। एक सोन नदी निकलती है जो बिहार से, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होते हुए जो है गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं दूसरी नदी आप जानते हैं महानदी निकलती है, जो कि उड़ीसा की जीवन रेखा या फिर कह सकते हैं उड़ीसा का शोक के नाम से भी जानी जाती है, और जो है यह बे ऑफ बंगाल में अपने जल को विसर्जित करती है। तीसरी नदी के रूप में आप देखते हैं नर्मदा नदी निकलती है, जो कि अमरकंटक से निकलकर एक भ्रंश घाटी से बहते हुए आगे जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपने जल को विसर्जन करती है। और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, और इसके दक्षिण में आपको सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। यानी इन दोनों श्रेणियों के मध्य से क्या होता है, ये नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी पर आप जानते हैं आगे जबलपुर में आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर में भेड़ा घाट के पास जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, जो संगमरमर की चट्टानें होती हैं, ऊपर से क्या होता है नर्मदा नदी का जल जब नीचे की ओर गिरता है तो एक धुआंधार रूप में आपको दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसको जो है धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई है। जैसे आप जानते हैं बरना नदी पर बरना परियोजना है, कोलार नदी पर कोलार परियोजना, बेदा नदी पर बेदा परियोजना, मान नदी पर मान परियोजना, और इसी के सहायक नदी हथनी नदी पर क्या देखते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाट परियोजना भी जो है इसकी हथनी नदी यानी जो इसकी सहायक नदी है इस पर बनी हुई है। तवा नदी जो इसकी अन्य सहायक नदी है इस पर जो है तवा परियोजना बनी हुई है, जिस पर से लगभग जो है 13.5 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखते हैं इस पर जो इंदिरा सागर परियोजना बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर क्या लगभग 1000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि यह बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें क्या है जल विद्युत के साथ साथ जो है सिंचाई कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे इसका कमांड एरिया लगभग जो है 1.23 लाख हेक्टेयर का है। साथ साथ अगर देखा जाए इसकी सिंचाई लगभग जो है 2 लाख हेक्टेयर तक इससे सिंचाई की जा सकती है। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर बनी हुई है, इंदिरा सागर परियोजना बनी हुई है नर्मदा नदी पर। आप ये जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पृथक है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हम लोगों ने देखा था जो कि व्यास नदी से निकलती है हरिके बैराज के पास, जहाँ व्यास और सतलज का संगम होता है, वहां सर जो है क्या होती है इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है। आगे हम लोग देखेंगे इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है। तो सरदार सरोवर परियोजना की बात करी जाए, ये कहाँ है, वर्तमान में गुजरात राज्य में है। देखिए क्या है, जो नर्मदा नदी होती है वो जो है मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाते हुए आगे जो है क्या होता है, जब गुजरात में प्रवेश करती है तो ये वाला एरिया देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है लगभग बांध से ही संबंधित एरिया है। और ये कुछ इस प्रकार से जो है जब ये गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में यहाँ पर जो है सरदार सरोवर जो है जो जलाशय बना हुआ, इसी पर क्या है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और इसी पर क्या होता है लगभग जो है 1450 मेगावाट तक की जो है यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इससे जो जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है लगभग इसका 57% भाग देखा जाए ये जो है मध्य प्रदेश को जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। वहीं लगभग 27% बात करें जाए लगभग महाराष्ट्र को इससे जल विद्युत प्राप्त होती है, और शेष अन्य भाग जो है अन्य राज्यों को दी जाती है। तो बात करी जाए इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, देखिए इससे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और साथ साथ जो है महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि जो है ये जो परियोजना है ये क्योंकि यह बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका सिर्फ काम जल विद्युत उत्पादन करना नहीं है, इसके अन्य काम भी हैं, जैसे जो है पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तो पेयजल के रूप में आप देखेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल के लिए जो है इस जो है परियोजना से जो है नहरें निकाली गई हैं, और राजस्थान को इससे जो है पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यह जो परियोजना है इसके निर्माण को लेकर जो है विभिन्न संगठन जो है इसके विरोध में आए। तो इसमें सबसे पहला विरोध आपको देखने का मिलेगा मेधा पाटेकर, जो कि आप जानते हैं सामाजिक विज्ञानी थी। इन्होंने 1986 में क्या किया, इस पर नर्मदा धारणाग्रह समिति की
समिति की स्थापना की और जो है इसका विरोध आरंभ किया। धीरे धीरे कई अन्य संगठन भी जो है इस परियोजना के विरोध में आ गए और इसका संयुक्त रूप जो है 1989 में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यही जो इससे कई सारे जब संगठन आते हैं उनका जब संलयन होता है, आपस में संगठन मिल जाते हैं, तो उसे संपूर्ण आंदोलन को जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसको लीड कौन कर रहे थे? मेधा पाटेकर कर रहे थे। तो आप इस तथ्य को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी से संबंधित जो पिछली परीक्षा में नर्मदा घाटी, ये जो घाटी परियोजना है, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो यूपी पीसीएस 1999 और यूपी लोअर सब स्पेशल प्री में 2004 में पूछा गया था, सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है सही है। दूसरा था सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये इसका ऑप्शन है, इसमें नर्मदा, चंबल, सतलज और महानदी। तो आप देख पाते हैं कि इसमें जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ये भी नर्मदा है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ऑब्वियसली सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिल रहा है? मध्य प्रदेश को मिल रहा है, क्योंकि सिंचाई के साथ साथ लगभग 57% जो विद्युत है वो किसको मिल रही है? वो मध्य प्रदेश को ही मिलती है। और इसका लगभग देखा जाए 65.18% जो जल का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के ही पास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो इसमें कौन से हैं? आप जानते हैं इसके विरोध में जो है मेधा पाटकर हैं, इसमें योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल ऐसे नाम दिए गए थे। तो आगे है क्वेश्चन और दिया हुआ है, एमपी पीसीएस 2008 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और बाढ़ सागर। तो इसमें बाढ़ सागर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, क्योंकि वो सोन नदी पर स्थित है। तो इसमें एक और चीज और ऐड कर लीजिएगा, इसमें साथ साथ जो है ओंकारेश्वर बांध जो है, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। क्या होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो मध्य प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश क्या होता है, जो उसके क्षेत्र में कोई ऐसी नदी बह रही है तो उसमें कई सारी छोटी ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो मतलब अन्य राज्यों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं जितना कि जो है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये क्वेश्चन उसी राज्य से रिलेटेड था, इस वजह से इसमें काफी ज्यादा डीप में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अभी हमने देखा इंदिरा सागर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर संबंध है? ये भी नर्मदा नदी से ही संबंध है। तो ये थे नर्मदा नदी जो परियोजना है उससे संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।